दुनिया को बता दो। These headline news are brought to you by सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 88 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 1483 हो गई। 3039 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 42,742 हो गई। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के 2 मरीज डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस। अस्पताल में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 19 हो गई। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। घर से या दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हों या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों, जहाँ भी पुरहुजूम जगह है वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। कोरोना वायरस से बचाव का मिशन। हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। अवाम से एहतियात की अपील। कौमी राबता कमेटी का इजलास कल होगा। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना को शिकस्त देने के लिए एहतियात, इलाज से बेहतर है कि कुल्लिये को अपनाना होगा। साबित करना है हम एक जिम्मेदार कौम हैं, हुजूम नहीं। कोरोना से बचना है तो तर्ज जिंदगी बदलना होगा। समाजी तौर पर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। आवाम से हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की अपील। सिंध में सरकारी और निजी कॉलेजेस कल से नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस को बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। कॉलेजेस दोबारा खोलने का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 15 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। कहना है फैसला अटल है। असातिज़ा को एहतियाती तदाबीर के तहत शेड्यूल दे दिया है। 2 से 3 शिफ्ट में स्कूल चलाने को तैयार हैं। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। सिविल एविएशन और कौमी एयरलाइन की टीमों का जाए हादसा का दौरा। छतों और मुख्तलिफ मकामात का सर्वे। टेक्निकल रिपोर्ट कल वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। तैयारा साज कंपनी एयरबस का कहना है कि जाए हादसा पर मिशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर पर काम 2 जून से शुरू होगा। पाकिस्तानी हुकाम और फ्रांसीसी टीम जल्द फ्रांस रवाना होगी। मुल्क भर के ज़राई इलाकों में टिड्डी दल की अरगार। कोयटा में तैयार बागात पर टिड्डियों का हमला। सेब, चेरी और आड़ू को नुकसान। केच, सिब्बी, लोरालाई, खुस्तार, पसनी, कलांच और नगूर में भी फसलें मुतासर। NDMA के मुताबिक मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। 1102 टीमें टिड्डी दल के खिलाफ मैदान में हैं। मुल्क में 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। कराची में शारे फैसल पर अपार्टमेंट में पुलिस का ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जेर जमीन छुपाया गया असलहा और सामान बरामद। LMG, मशीन गन, शॉर्ट गन, 12 बोर 222 राइफल बरामद। छीनी और चोरी शुदा 25 मोटरसाइकिल और कार पकड़ी गई। खानेवाल में पुलवांगों के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। बस मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसे का शिकार हुई। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करने का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट भी तलब।
पुलिस के हाथों से अफाम शख्स की हलाकत। मिनीसोटा, टेक्सास, न्यूयॉर्क समेत कई अमरीकी रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहरे। कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक, एक जख्मी। 6 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन की रुकावट अबूर करके अंदर दाखिल होने की कोशिश। सदर ट्रंप कहते हैं मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो उन्हें खूंखार कुत्तों और सिक्योरिटी एहलकारों का सामना करना पड़ेगा। वाशिंगटन डीसी के मेयर की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप के बयान ने शहर को गैर महफूज बना दिया है। कोरोना वायरस बेकाबू। दुनिया में 3,71,016 अफराद हलाक, 61 लाख से ज्यादा मुतासर। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,05,557 हो गई। केसेस के एतबार से ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आ गया। केसेस की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई। रूस में 4 लाख के करीब मुतासर। केसेस के एतबार से भारत 9वें नंबर पर आ गया। 1,82,000 से ज्यादा मुतासर, 5,000 से ज्यादा चल बसे। मस्जिद नबी पंचगाना नमाजों के लिए खोल दी गई। नमाजियों को जाए नमाज साथ लाने और वजू करके आने की हिदायत। बच्चों को मस्जिद लाने पर पाबंदी होगी। सऊदी अरब के तमाम शहरों में नमाज फजर बाद जमात अदा की गई। मस्जिद अक्सा भी 2.5 माह बाद नमाजियों के लिए खोल दी गई। समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। उनके मुआलिजों ने लिख के दिया था कि आपको दिन में कम से कम 2 मरतबा शॉर्ट वॉक्स करनी चाहिए। घबराहट होती थी उनको जो है ना वहाँ पे अपार्टमेंट में, और हम उनको हवाखोरी के लिए बाहर लेके गए, क्योंकि ये भी तो जो है ना एक इलाज का हिस्सा है। चाय की चुस्कियां और गोल्फ कैप। नवाज शरीफ की लंदन में नई तस्वीर सामने आ गई। लीगी कायद हाइड पार्क पैलेस के सामने हुसैन नवाज के दफ्तर के गार्डन में अहले खाना के साथ मौजूद। मियां नवाज शरीफ को लॉकडाउन में पहली बार घर से बाहर देखा गया। लीगी कायद इलाज के लिए लंदन में मौजूद है। नवाज शरीफ की तस्वीर छुपकर बनाई गई। मरियम नवाज का दावा, कहती हैं इतना ही नेक काम था तो बुज़दिलों की तरह छुपकर तस्वीर क्यों ली। नवाज शरीफ की एक झलक से मुखालिफिन के औसान खता हो जाते हैं। ऐसी हरकतों से ये लोग अनजाने में मियां साहब का फायदा कर जाते हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक जाली रिपोर्टें देकर बेवकूफ़ बनाया गया। फवाद चौधरी कहते हैं तस्वीर में ठीक नजर आ रहे हैं, वापस आ जाना चाहिए। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन गए, उन्होंने कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है। ये लोग झूठ बोलकर मुल्क से भाग जाते हैं। सानिहा बल्दिया और उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट्स क्यों सामने नहीं लाई जा रही। वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सामने न लाने की वजह कौमी सलामती को करार दिया। किसी सानहे में कोई मुजरिमाना गफलत हुई है तो उसे मुतासरीन के सामने आना चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट जो है नाकाफी है। असल मुजरिमान को छुपाया गया। झाड़ू हुकूमत पर ही फिरेगा, इन्हीं की वजह से फिरेगा। चीनी कमीशन की रिपोर्ट में असल मुजरिमों को छुपाया गया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा चीनी की वजह से हुकूमत पर झाड़ू फिरेगी। 200 अरब का डाका डालकर सब आराम से बैठे हैं। कमीशन पर कमीशन बना रहे हैं जो नालायक अफसरों पर मुश्तमिल है। एहतसाब के मावन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं चीनी कमीशन रिपोर्ट शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आजम से सवाल बनता ही नहीं। वजीर आजम ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, सब्सिडी की नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खाकान ने 24 घंटे के नोटिस पर सलमान शहबाज की ईमा पर 20 अरब की सब्सिडी दी। प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस मीर शकील को कल पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जिसमें कहा गया है मुलजिम को कोरोना खदशात पर पेश नहीं किया गया।
SOPs में अदालती कार्रवाई मुअत्तल रहने का लफ्ज इस्तेमाल करना और मुल्जिमान की वकला से मुलाकातें बंद करने का नुक्ता काबिल गौर है। बादियुन नज़र में पाबंदियां बगौर जायजे का तकाजा करती हैं। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,066 रुपये 93 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 204 दरहम 16 फीस हो गई। अजब करप्शन की गजब कहानी। PCB के साबिक हुकाम से मिली भगत करके करोड़ों ऐंठने का इल्जाम। PCB का शकील शेख को नोटिस। शकील शेख ने बतौर मुशीर बराए चेयरमैन रकम वसूल की। What's happening here? Ian Gould raises the finger to one Tendulkar, unlike Sehwag, conferring. इंग्लिश अंपायर इयन गोल्ड ने भारतीय तमाशाइयों की मौजूदगी में अंपायरिंग मुश्किल करार दे दी। कहते हैं भारत के मैचेस में अंपायरिंग करना आसान नहीं होता क्योंकि भारतीय तमाशाई ड्रॉ देने वाले होते हैं। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख टाइटल के और करीब आ गई। बायरन ने हरीफ डसेल्डॉर्फ को 5-0 से आउट क्लास किया। लेवेंडोव्स्की ने 2 शानदार गोल स्कोर किए। जर्मन लीग के मैचेस कोरोना के बायस तमाशाइयों के बगैर खेले जा रहे हैं। खलाई मिशन में अमरीका की 9 साल बाद वापसी। अमरीकी सरजमीन से 2 खलाबाज बैनुल अक़वामी स्पेस सेंटर भेज दिए गए। तकरीब में अमरीकी सदर की खुसूसी शिरकत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खलाई मिशन में नासा ने पहली दफ़ा प्राइवेट खलाई कंपनी की खिदमत हासिल की। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पाक फौज को सलाम। मेरी तरफ से डॉक्टर, नर्सेज, ARY न्यूज़, पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना के खिलाफ जंग के सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी भेजें हीरोज़ को खिराज तहसीन। वीडियो व्हाट्सएप करें 03202796 पर। चन मेरे मखना के हंस के एक पल ऐसर तकनक नजरा रस नहीं नहंगा चखना चन मेरे मखना दकुंगल कुल्ले ना अख दकचल दुल्ले ना सिर लथे या सूती चढ़िए पेट प्यार का कुल्ले ना। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। गुजरात से उठने वाली दिलकश आवाज़ आज भी अपने मद्दाहों के कानों में रस घोल देती है। इनायत हुसैन भट्टी ने बतौर प्लेबैक सिंगर सैकड़ों गीत गाए। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। तेज ये हाथ चलाए, तेज सब कुछ करे। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। तो बताओ, एक्सप्रेस पावर और मशहूर पाउडर की धुलाई में फर्क, और जीतो कैश। फर्क नजर तो नहीं आ रहा। और पब्लिक क्या कहती है, क्या कोई फर्क नहीं? फर्क है कीमत का। मशहूर पाउडर के मुकाबले एक्सप्रेस पावर है पूरे 100 रुपए कम। जी हाँ, एक्सप्रेस पावर है महंगे पाउडर से पूरे 100 रुपए कम, और सफाई में कोई फर्क नहीं। तो फिर ज्यादा पैसे क्यों दें? एक्सप्रेस पावर, महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 88 मरीज दम तोड़ गए हैं। अमवात की तादाद 1483 हो गई है। 3039 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 69,496 हो गई है। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मुल्क भर में कोरोना बेकाबू होने लगा।
24 घंटे में रिकॉर्ड अमवात, मोहल्लिक वायरस मजीद 88 जाने ले गया। जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 1483 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 14,972 टेस्ट किए गए। 3,039 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में मजमूई केसेस की तादाद 69,496 हो गई है। NCOC के मुताबिक सिंध में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 465 और मरीजों की तादाद 27,360 है। पंजाब में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 475 और मरीजों की तादाद 25,056 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 453 जाँ बहक और 9,540 मरीज हैं, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 46 और कोरोना केसेस की तादाद 4,193 है। 25,271 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली और सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 2 मजीद डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस हुई है। इंचार्ज कोरोना सेल के मुताबिक कोरोना से मुतासर होने वाले डॉक्टर्स में डॉक्टर अदनान गनी और डॉक्टर अहमद रफीक शामिल हैं। दोनों मुतासरा डॉक्टर्स को अस्पताल में क्वारंटीन कर दिया गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 19 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में इजाफा हो गया है। हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि अब मास्क पहनना इख्तियारी नहीं, लाजमी है। मस्जिद, अवामी मकामात, दफातर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी होगा। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है। घर से या दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हूँ या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, जहाँ भी पुरहुजूम जगह है वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। मसाजिद के अंदर, बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो जहाज है चाहे वो ट्रेन है, मास्क पहनना लाजमी है। कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर गौर किया जाएगा और NCOC इजलास के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी।